हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल थिंक सिंगल में। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आप जब देखिएगा 2022 में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, उसमें दोस्तों मात्र गर्ल्स के लिए 19 सीट फिर सेम रखी गई है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है? क्या जो दोस्तों एनडीए के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें दोस्तों फैसिलिटीज गर्ल के लिए अभाव है या इसका कोई और कारण है? तो दोस्तों चलिए इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि फिर आखिर 19 सीट ही क्यों रखा गया है। और मेरे पास तो इसका सही उत्तर नहीं है, लेकिन मैं आपको लॉजिकल आंसर दूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि सेंटर से पूछा है कि पिछली बार जो आप लोग सीट दिए थे 19 तो ठीक है, उसमें हम समझ सकते हैं कि आप पहली बार वुमेन को इंडक्ट कर रहे थे, आपके पास उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो मैं ये बात समझ गया। लेकिन फिर आगे ना आप 2022 में 19 सीट दे रहे हैं, आप इसका उत्तर कौन देगा? ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को मार्च तक का समय दिया है, मार्च लास्ट तक लगभग, कि आप इसका सही उत्तर हमें ढूंढकर बताइए। पता नहीं लड़कियों का सीट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये तो हमें एग्जैक्ट अभी आइडिया है नहीं, लेकिन दोस्तों चलिए इस बात को हम अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर आप 2000 देखिए, ये कहानी कब से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है दोस्तों कि 2021 के सेकंड से, जब लड़कियों को अलाउ किया गया था एनडीए में, और लड़की पहली बार जो है दोस्तों ये 2021 का जो सेकंड एग्जाम हुआ था उसमें पार्टिसिपेट की थी। हालांकि लड़कियों ने काफी जोश दिखाया, ठीक है, काफी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया इसमें दोस्तों। तो इसमें हम लोग अगर एग्जैक्ट डाटा लेंगे तो लगभग 1.5 लाख प्लस लड़की जो थी पार्टिसिपेट की थी। और आपको पता है अराउंड 6 लाख बच्चे जो एनडीए के एग्जाम में हर साल बैठते हैं। हालांकि कंपटीशन तो है ही, लेकिन लड़कियों ने काफी साहस भी दिखाया था। तो इस हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियों में एलिजिबिलिटी नहीं है, लड़कियां जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए एलिजिबल नहीं है, या उनमें उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है जो वो नहीं कर सकते। हमने कई वीरांगना देखा, लक्ष्मीबाई हम लोगों ने देखा, ऐसे कई सारी वीरांगना हुई थी जो अकेले कई सैनिकों को धूल चटा दी थी। तो इसमें आप संशय नहीं कर सकते कि लड़कियों के पास कैपेबिलिटीज या कैपेसिटी नहीं होती है। दूसरी पक्ष में अगर आप देखेंगे, मैं अगर बातचीत करने की कोशिश करूं, तो अगर गर्ल्स को भी अच्छे से ट्रेन किया जाए तो वो भी काफी आगे बढ़ सकती है और आर्म फोर्सेस में हर एक कंडीशन में हमें मदद कर सकती है। क्योंकि दोस्तों अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी किसी से लड़ाई हो सकता है, कभी भी कॉम्बैट हो सकता है, इसलिए हमें अपने घर की महिलाओं को, माता बहनें जो भी हैं, ठीक है, यानी खास करके लड़कियां जो है उसे ट्रेंड करना पड़ेगा ताकि वो हमें हाथ बटा सके हर एक कंडीशन में, चाहे मेडिकल हो, चाहे वार हो, चाहे आर्म, किसी भी रीजन में, ठीक है। हमने इस चीज को पीछे देखा भी था, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को। देखिए 2021 के सेकंड में 400 लड़कियां, माफ कीजिएगा 400 जो कुल मिला के रिकमेंडेशन लिस्ट आया था, जिसमें से 19 गर्ल्स के थे। तो हालांकि फिगर तो बहुत कम है, लेकिन पहली बार था तो चलो ठीक है, कोई नहीं, आपके पास फैसिलिटीज नहीं था। तो वह काफी कंट्रोवर्सी चल रही है कि भाई ये ऐसा क्या रीजन है। काफी डिफेंस एक्सपर्ट ने बड़ा ही अजीब सा उत्तर दिया है, चलिए उसको भी देखेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट पूछा था भाई साहब इस बार कि भाई 19 ही क्यों सीट रखे हो, आंसर दो हमको, ठीक है, सेंटर से, कि आप 19 सीट ही क्यों रखे हो पिछले बार जैसे, अजीब सा बात है, ठीक है। तो आंसर मिला था कि देखिए उस समय जो 19 सीट था, सुप्रीम कोर्ट ये भी बोला कि चलो हम वो समझ पा रहे हैं कि आप पहली बार इंडक्ट कर रहे थे तो आपके पास फैसिलिटीज नहीं था, फैसिलिटी का अभाव था, लेकिन अब की बार आपको क्या हुआ, हमें उत्तर चाहिए हर हाल में मार्च तक, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन पूछा सेंटर से, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाई द नंबर ऑफ सीट्स हैज नॉट बीन इंक्रीज्ड फॉर 2022, यानी कि आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आपने सीट क्यों नहीं बढ़ाया, आप हमें इसका लॉजिकल आंसर दीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये भी पूछा कि आपका प्रोग्राम क्या है, आप क्या सोचते हैं लड़कियों के सीट को लेकर आगे चल के, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम डाटा देखेंगे, तो अगर आप डाटा देखिएगा तो कुल मिला के ग्लिम्स अगर देखिएगा तो 8009 बच्चे जो है एसएसबी के लिए क्वालिफाई किए, अराउंड जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे उसमें, ठीक है, 2021 के सेकंड में, उसमें से 1002 में लड़कियां थी। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार लड़कियों ने कितने सुंदर रिजल्ट दिया है, और 7007 मेल थे। अगर आप गौर से देखिएगा तो सीट लड़कियों के लिए ना तो बढ़ाया गया है, ना ही घटाया गया है। जो पहले से बॉयज के लिए सीट था उसी में से काटकर लड़कियों को दिया गया। इस पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स तो उतना ही रह रहा है, लेकिन फैसिलिटीज अलग होनी पड़ेगी, आगे चल के चर्चा करेंगे। गर्ल्स के लिए 208 सीट थी जिसमें वुमेन का इंडक्शन होगा आर्मी में, उसी 208 में से 42 में से 3 का वुमेन होगा नेवी में, ठीक है, 120 में 6 वुमेन होंगे एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के 19 सीटें हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सपर्ट का क्या कहना है, ठीक है, कि भाई जो जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट रहे हैं उन्होंने क्या कहा कि 19 सीट ही क्यों रहा, 19 सीट क्यों नहीं बढ़ पाया, क्या कारण रहा है, ठीक है। तो एक कारण ये हो सकता है कि भाई फैसिलिटीज का अभाव है, लड़कियां हैं तो उनके लिए सेपरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आवश्यकता पड़ेगी, सेपरेट ट्रेनिंग पैरामीटर्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स को आप एक साथ ट्रेन नहीं कर सकते, ये सही बात है, ठीक है, क्योंकि उनको कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, तो उसके लिए एक स्पेशलिटी, एक स्पेशल महिला होनी चाहिए जो ट्रेंड हो उस चीज में।
क्योंकि बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम ट्रेनर जो है फिजिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर उनको और ज्यादा सशक्त करना है तो उनको और मजबूत अंदर से बाहर से हर एक स्थिति में उन्हें करना पड़ेगा। तो सारी और कोई भी इंटरनल प्रॉब्लम भी होगी तो उसके लिए अलग वुमेन को इंडक्ट करना पड़ेगा। ये बात मैं भी एग्री करता हूं, ठीक है, इसमें से कहीं भी शक नहीं है। ठीक है, चलिए पहले एक्सपर्ट की राय देख लेते। देखिए पहला ये राय था एक्सपर्ट लोग जो कि सोशल मीडिया पर अपना राय देते रहते हैं, फ्रेश फिजिकल करिकुलम फॉर वुमेन। देखिए पहले तो भाई साहब हमको एक फ्रेश फिजिकल करिकुलम देना पड़ेगा औरतों के लिए, यानी खास करके लड़कियों के लिए जो इंडक्ट होंगी उसमें। आप देखिए ये भी बात नहीं सही है कि सेम ट्रेनिंग मेजर या पैरामीटर्स अप्लाई नहीं हो सकते लड़कियों और लड़का पर, ये भी मैं मानता हूं। ठीक है, सम सजेस्टेड मोर ट्रेनिंग सेंटर एंड ऑफिसर, ये भी बहुत अच्छी बात सजेशन है कि भाई आप एक काम कीजिए, थोड़ा समय लीजिए। ठीक है, आप 2022 के सेकंड तक में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वुमेन को इंडक्ट कीजिए। ठीक है, काफी सेंटर्स बनाइए और लड़कियों के लिए स्पेशल। ठीक है, और दोस्तों सम इवेंट्स एंड आर्म्ड फोर्सेस शुड बी लेफ्ट अलोन टू मेक देयर ओन डिसीजन। कई लोगों ने ये कहा कि अब सीट कितनी भरनी चाहिए, नहीं भरनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के इसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, वो आर्म फोर्सेस को अपने पर छोड़ देना चाहिए कि भाई आप कितना सीट बढ़ा सकते हो। तो थोड़ा ये मुझे लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है दोस्तों क्या है, सबसे मतलब वो पूरा रेनाउंड है। ठीक है, यानी कि इसके बाद दोस्तों क्या हम लोग सुप्रीम कोर्ट को रिगार्ड भी करते, उसको सम्मान भी देते। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान में आपको ये रखनी चाहिए कि आप इंटरप्ट नहीं करेगी, सही बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि आप भाई साहब सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वमान्य है, आपको उसकी बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो वही चीज फैसला करेगी जो राइट होगा, गलत चीजें नहीं करती है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये डिसीजन हमें कहीं सही नहीं लगा, क्योंकि सबको बराबर हक मिलना चाहिए। ठीक है, आप किसी के मतलब आखिर वो जेंडर के हिसाब से आप पैरामीटर नहीं देख सकते। आर्टिकल 15, 16 को ये 17 को ये क्या करता है दोस्तों, वेंडलाइज करता है, या उसको दोस्तों क्या करता है, खंडन करता है। तो आप एक चीज देखिए कि अब बहुत सारे ऐसे लोग, हमको तो ये बड़ा ही बेबाक लग रहा है कि फालतू का रिडिकुलस ये कमेंट है, व्हाई डू वुमेन टेक इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। ठीक है, व्हाई डू नॉट वुमेन टेक इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। आखिर औरतें जो पार्लियामेंट में क्यों इंटरेस्ट नहीं लेती, पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाती है, डिफेंस की ओर बढ़ रही। देखिए सबको रुचि नहीं होता पॉलिटिक्स में, जो जाने वाली होंगी पॉलिटिक्स में वो जाएंगे, लेकिन सभी चाहते हैं कि हम यंग एज में देश की सेवा करें, और यंग एज में एनडीए और सीडीएस या एफकेट इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकता है। तो आप इस तरह के प्लीज जो है, जो भी इंसान इस तरह के कमेंट में भावना में रहते हैं कि महिलाओं को पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करें, अनडाउटेडली ये सही बात है, लेकिन आर्म फोर्सेस में भी उनका जगह होना चाहिए। आप उनके जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ये बात सही नहीं। हाँ, मैं इस बात को मेजर करता हूं कि वो फिजिकल पैरामीटर वो मेल के साथ नहीं मैच करते, तो कब तक इस डिस्क्रिमिनेशन में आप लोग झेलते रहोगे, कब उसको क्या उनको आप सशक्त नहीं करोगे। इसी वजह से हमारे जो बच्चे आने वाले होते हैं वो खराब होते हैं। जब तक मां सशक्त नहीं रहेगी, मां बड़े पद पर नहीं जाएगी, बेटा कैसे समझेगा कि हम किस मां के बच्चे। तो मां को सशक्त करना पड़ेगा। जो माएं हैं अक्सर जो आगे आगे चलती हैं, उनको शिक्षित करना पड़ेगा, उनको हर एक चीज में उनको क्या करना पड़ेगा, रोल देना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों इस भारत जैसे महान देश का वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए आप पहले वाला जमाना भूल जाइए, आज से 100 साल वाला वो जमाना नहीं चलेगा, हर एक स्थिति में सबको बराबर हक देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप गौर से देखिएगा ना तो 9118 अभी तक जो है महिलाएं सर्व कर चुकी है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में, ऐसा दोस्तों डाटा का कहना है। ठीक है, 2021 तक में। तो आप इस तरह की भावना में ना रहे, मेरे हिसाब से हाँ मैं ये कहता हूं कि जो है सेंटर को थोड़ा समय लेना चाहिए, समय लेकर लड़कियों का सीट इंक्रीज करना चाहिए अलग से। जो बॉयज के सीट है वो तो रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लड़कियों का सीट अलग से इंक्रीज करना चाहिए और उनके लिए एक अलग पैरामीटर डेवलप करना चाहिए, ताकि वो भी सुरक्षित महसूस कर सके और आर्म फोर्सेस में जा सके। ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां कहती सर मात्र 19 सीट है तो मेरा कैसे होगा, तो मैं चुप हो जाता, मैं कहता बच्चा तो तुमको एक सीट चाहिए, तो वो चुप हो जाती। लेकिन ये उतना सही बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो भी ये लोग वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो दूर तक पहुंचे। ठीक है, और सभी लोग इसके प्रति आवाज उठा सके, ताकि लड़कों की सीट में भी कमी ना हो, क्योंकि अराउंड लड़का भी बहुत सारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लड़कियों की सीट में भी कमी ना हो। तो अगली बार से ऐसा किया जा सकता है कि सीट को अलग अलग करके इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, और इतनी ज्यादा मतलब वोमेन है जो स्किल्ड हैं, ट्रेंड हैं, आर्म फोर्सेस में अपना उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने हाल में हम लोगों ने क्या देखा, अलग अलग स्क्वाड्रन में, अलग अलग में, जैसे एयरफोर्स में हमने देखा, नेवी में हमने देखा कि महिलाओं को इंडक्ट किया गया है। इस तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।